Good afternoon, students. Good afternoon. हाँ जी बेटा. So today I have received Shana's PPT. Anybody else who wants to present? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ if you have made the PPT, you can mail the same to me. Right, and I will share the PPT here, and you ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ explain ਕਰਨਾ that you can do at your own end. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मैडम बाकी ने ज्वाइन नहीं हो रही. क्या नहीं हो रहा? मैडम उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू आ रहा है. ज्वाइन नहीं हो रहा? अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਰ? मैम नहीं मैडम नितिन. नितिन है, ओके. इधर काफी नेटवर्क का इशू है. नितिन आपने पीपीटी बना ली है? मैडम आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा तुमने पीपीटी बना ली है कि नहीं बनाई अभी? हेलो मैम आवाज नहीं आ रही. बेटा अब जान के आवाज नहीं आ रही, रुको चैट में लिखती हूँ मैं. Like I told you, because आपकी कोई इसके लिए मैंने फाइल नहीं बनवाई है, so PPT is going to be your file, right? तो आप अपनी PPT जल्दी से रेडी कर लीजिए. In the remedial classes, I want to see it Yes. once कि आप एक बार उसको present कर दें. Yes मैम. Okay. So हम ऐसे करेंगे that you can mail the PPT to me. I will share the screen here, and you can present it at your own end. ठीक है मैम. शना और आरती ने नहीं क्लास ज्वाइन करनी? मैडम उसका ग्रुप में मैसेज आया था, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही उसकी. किसकी? मैम उसकी रोजी की तो शना की. ओ यस, आपके पेपर चेक हो गए हैं. मैं आपको मार्क्स भी इधर ही बता दूं? यस मैम बता दो आप. ओके. यहाँ तो वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स आ जाएं. ठीक है मैम. 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम. शना आई थिंक आ गई अब क्लास में. शना एंड विशाखा. मैडम ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋ? हाँ जी बेटा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਆ. मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ? हमें नहीं वर्क फ्रॉम होम मिला. ओके अच्छा चलो अपने आप मार्क्स सुन लो, ठीक है? विशाखा इज हियर. यस विशाखा, एम आई ऑडिबल? हाँ जी विशाखा, आवाज आ रही है? ओके सो लवलीन इज हियर, है ना? लवलीन के मार्क्स है 28, राइट?
Then Kajal has got 21 marks. Jasveer has got 26. Randeep has got 23. After that, शना ने एग्जाम नहीं दिया. सना के मार्क्स 25 हैं. रचना 27. मनीषा हैज स्कोर्ड 30 मार्क्स. मनीषा, अगर हम क्लास में होते मैंने आपके लिए क्लैपिंग करवानी थी. यू हैव डन अ वंडरफुल एग्जाम. मैडम इतने कर दिए. कर दो बेटा. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा पेपर किया है. मैंने ना दिखानी थी इसकी आंसर शीट सबको. इतना साफ, अच्छा, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. Then Sapna has 20 marks. Daljit also has 20. Harpreet has 18 and Rani has 21. In case अगर आपको फिर अब किसी के मिस हो गए ना, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना अपने मार्क्स. Overall you have done better than last time. So I am happy with the performance. No doubt थोड़ा सा एग्जाम आपका थोड़ा easy भी था. Yet I can see the improvements. One thing बेटा I noticed, आप अभी भी इंट्रापर्सनल में confused हो. तो आपने सबने इंट्रापर्सनल का चेक करना. मैं इधर चैट में भी आपके लिए लिख देती हूँ. क्योंकि इसकी नहीं तो आपको वाइवा में प्रॉब्लम आएगी. वाइवा में भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, दे आर गोइंग टू बी कम्युनिकेशन रिलेटेड. एक तो जो मैंने आपको होमोफोन्स होमोग्राफ्स वाला करवाया था उसमें से, बाकी आपके सारे यही टॉपिक में से आने हैं. व्हाट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सो एंड सो, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, राइट. तो आपका यू शुड बी वेरी थरो विद दीज टॉपिक्स. हाँ जी, शना, शुड वी स्टार्ट विद द पीपीटी? Yes, Shana, am I audible? उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हुई, क्या नाम है उसका, आरती. मैम नहीं हुई उसकी, हो नहीं रहा कह रही. मैम रोजी हाँ जी. अच्छा मनदीप, 2 मिनट रुको, मैं आपको बेटा बताती हूँ मार्क्स आपके. Anybody else who wants to present a PPT? हाँ जी बेटा, बाकी किसी ने अभी बनाई नहीं है, रेडी नहीं किया आपने? शना, अभी आप वेट कर रहे हो आरती की? यस मैम. कहाँ पे उसका कनेक्ट नहीं हो रहा? यस मैम, वो कह रही है हो नहीं रहा कनेक्ट. उसने 3 बार लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर भी नहीं हो रहा. मैं बेटा स्टार्ट कर दूं उसका, फिर अगर बीच में कनेक्ट हो जाता है शी कैन कंटिन्यू, राइट. हम ऐसे टाइम ना वेस्ट करें. So I hope the screen is visible to all. Yes. हाँ जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. All right.
So Shana, if you are ready, हम start कर देते हैं. Rosie can join in later. बताओ शना, कर दे स्टार्ट. हाँ जी शना, स्टार्ट कर दे बेटा. आवाज आ रही है? यस मैम. मैम 2 मिनट रुकना. Okay, मैं नेक्स्ट स्लाइड फिर मूव कर रही हूँ. सो योर टॉपिक इज मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया. हाँ जी. हाँ जी बेटा. सो आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस शना. So this is the hanging pillar at Lipakshi, Andhra Pradesh, and okay, so we can read it here. शना, आप इसको साथ के साथ रीड कर दो ना फॉर एवरीवन. हम स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे. अभी विजिबल नहीं है स्क्रीन? आपके पास फोन में होगी, आपके पास, आप फोन में ओपन कर लो उसको. मैम विजिबल है. अच्छा, मैडम साफ साफ दिख दी भी. की कह रहे हो नितिन? मैडम साफ साफ दिख दी भी है, हमें ड्रामे कर दी भी है. चलो बेटा, अब नेटवर्क इशू ऐसा है, उसमें हम नहीं कह सकते ना कि जेन्युइनली कुछ है इशू के नहीं है. राइट, सो लेट्स वेट. शना, आप ऐसे करो, आपके पास इसकी होगी कॉपी, आप अपने फोन में ओपन कर लो. ठीक है, और साथ के साथ आप इसकी कमेंट्री कर दो. इधर से मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी. ओके मैम. फर्स्ट हमारे पास है द हैंगिंग पिलर एट लिपाक्षी, आंध्र प्रदेश. This is an important archaeological and historical site in India. Lipakshi is known for its architecture and painting. This temple dedicated to Lord Shiva is among the most mysterious places in the India, owing to its own famous floating pillar. The mystery. Among the 70 pillars at the site, one is hanging in the mid-air. That is, it exists without a support. People come to the temple and pass objects under the pillar, believing it will bring prosperity into their lives. The theory, people believe it's just another of many genius tricks the temple builders of the old were capable of. Number 2, the mini desert at Talakkad, Karnataka. Located on the banks of the river Kaveri in the Chamarajanagar district of Karnataka, village buried deep in sand. Talakkad is believed to have been home to about 30 temples once, 5 of which are lingams representing the 5 faces of Lord Shiva. The mystery. It is believed that a widowed devote of the Lord Shiva had once cursed the land, following which the village turned into this strange desert and a mysterious place in India, where the river Kaveri mysteriously transformed into a swirling whirlpool. Third, the tale of twins at Podini, Kerala. The extraordinary factor about this otherwise ordinary village in the Malapuram, Kerala, is the strikingly large number of twins birth that is witnessed. Podini, or the village of twins, as it is now called, hold an eminent place among the mysterious places in India. The mystery. Once you set foot into the village, you'll start seeing doubles of almost everyone.
Kodini is currently home to over 200 pairs of twins and 2 sets of triplets. And that's not all. Kodini women who are married outside the village also end up having twins or triplets. The theory. Doctors believe that the reason for this strange phenomena lies in the chemicals of water in this area. Number 4, levitating stone at Shivapur, Maharashtra. The Hazrat Qamar Ali Darwesh shrine is no unusual shrine. The shrine is listed among the mystery places in India and known for this special rock that weighs 70 kgs and can only be lifted by one means. The mystery. To lift the rock, 11 people are required to gather around it, touch it with their forefinger, and loudly call out the name of saint who placed a curse on it, following which the stone rise up in the air magically. The stone cannot be lifted by any other means, no matter how strong it is. The theory. It is believed that Sufi saint called Qamar Ali placed a curse on this stone being used for bodybuilding about 800 years ago. Number 5, door deprived houses of Shignapur, Maharashtra. Shani Shignapur, a small village located 35 km away from Ahmednagar, is famous for its Shani temple. But that's not all that it is famous about this village. It's one of the most mysterious places to visit in India, citing religious reasons. The mystery. None of the houses, schools, or even commercial buildings in this village have a door or even a door frame. In addition to this, not a single crime has ever been reported here. The theory. The villagers have undying faith in Lord Shani and believe that the near zero crime rate in the village is all his doing. Number 6, the red rain in Idukki, Kerala. Apart from a place with rich natural splendor or of the Western Ghats, a vast forest reserves a tempting coastal current. Idukki or the red region is also famous as one of the mysterious places in India. The mystery. The red color rain at Idukki first fell on 25th July 2001 and occurred sporadically for 2 months, staining clothes and building as it poured. This blood red downpour, when collected by locals, turned into clean water with red particles settled at the bottom. The theory. The scientists, after much analysis and debate, have zeroed in on one explanation for this occurrence. They say that red particles are airborne spores of locally growing alga in the region. Number 7, the gravity defying palace at Lucknow, Uttar Pradesh. A stunning creation of 18th century Bara Imam Bara with the blend of Arabic and European architecture is among the most mysterious historical places in India. The mystery. This monument central arched hall is about 50 meters in length and almost 3 stories high, but without any pillars or beams supporting it. The main hall is also famous for its unique interlocking brick structure and for Bhul Bhulaiya, a dense maze. Number 8, the magnetic hill of Leh Ladakh. The enhancing hills of Ladakh have more than mere beauty to offer. The magnetic hill, located at an altitude of 11,000 feet above sea level, is one of the most unusual places to visit in India. The mystery. Cars driving up the hill get pulled up of their own accord. That is, one can drive up here with the ignition of their vehicles turned off. The theory. The exciting phenomena is actually only an optical illusion resulting from the hill gravitational pull. Thank you. All right, Shana. So a very wonderfully made PPT. I want to ask if the audience has any questions for you. Hanji bache, any Yes, questions? ma'am.
हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो जो भी पीपीटी प्रेजेंट किए उसके साथ लिंक्ड? नो मैम। नो क्वेश्चंस? नो मैम। ऑल नो राइट। मैम। बट ये काफी आपने हार्ड वर्क किया है, जहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी की है, एंड आई लाइक द डिजाइन ऑल्सो, राइट? सो वेल डन शना। Thank you. तो उसका मिस Thank हो गया, you. चलो आरती का, बट टेल हर आई विल गिव हर क्रेडिट एज वेल, बिकॉज आई होप आपने इकट्ठे ही बनाई होगी, है ना पीपीटी? Yes, ma'am. ऑल राइट। सो एनीवन एल्स? आए बेटा, बाकी किसकी अभी पेंडिंग है? अभी आई थिंक सिर्फ प्रीति ने, सना ने और उस दिन रचना ने प्रेजेंट की थी, राइट? तो आज आई एम राइटिंग शना एंड आरतीज नेम. What about the rest of you? हाँ जी, सपना, रणदीप, नितिन, मनदीप, लवलीन. अभी हमारी आपको रेमेडियल क्लासेस का मिल गया टाइम टेबल? नो मैम। अच्छा, अभी नहीं मिला। आपके नो ड्यूज कब है? मैम 7। ऑल राइट। तो ओके, सो आपका कल हमारी क्लास है ना? तो कल आपका क्लास में फिर वाइवा होगा, राइट? Okay, ma'am. ठीक है, मैं ग्रुप में भी ओके मैसेज मैम। डाल देती हूँ। तो वाइवा में अगेन क्वेश्चंस विल बी लिंक्ड टू योर सिलेबस, दैट इज टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन. एंड सेकेंडली क्वेश्चंस कैन बी वेरी जनरल, जैसे आपको अगर याद होगा हमारी जो लैब की शुरू वाली क्लासेस थी उसमें वी डिस्कस्ड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? देन देयर वाज अनदर एक्टिविटी वेयर यू वर सपोज्ड टू इंटरव्यू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. तो उसी के साथ लिंक्ड आपको क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, जैसे या तो आपको मैं इंट्रोडक्शन का कह दूंगी या कुछ कम्युनिकेशन के साथ लिंक्ड पूछ लूंगी. देन आई कैन ऑल्सो आस्क व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस कोर्स, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, राइट? तो बेसिकली सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन होती है जस्ट टू चेक योर लैंग्वेज, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर वाइल यू स्पीक. तो कुछ ऐसे आपको स्पेशली प्रिपेयर नहीं करना है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एमएसटीज. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रिवाइज द यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है बेटा, एक बार तुसी कम्युनिकेशन का यूनिट पक्का रिवाइज कर लो एंड दैट इज इट. उस तो इलावा होर कोई दी मतलब ए वाले वाइवा वास्ते तुसी कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, राइट एवरीवन? ओके मैम। कोई Yes, डाउट? ma'am. यस मैम। अच्छा, No, एक ma'am. बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस करना था रिपोर्ट का. यस, रिपोर्ट का मैं आपको पहले, लेट मी स्विच ऑन द वीडियो. आप मुझे बता देना बोर्ड विजिबल है कि नहीं. रिपोर्ट में ना मेन आपने क्या मिस्टेक्स की हुई हैं? एक तो नंबर 1 मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट ऑलवेज हैज टू बी इन द पास्ट टेंस. ठीक है, आप कुछ चीज रिपोर्ट कर रहे हो वो पहले हो चुकी है, तो आप उसको पास्ट टेंस में लिखोगे कि दिस हैपेंड, दिवाली फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, राइट, वेरियस कॉन्टेस्ट्स वर हेल्ड. तो एवरीथिंग हैज टू बी इन द पास्ट टेंस. आप ये प्लीज नोट कर लो, रिपोर्ट में आपने पास्ट टेंस यूज करना है. नंबर 2, आपने ये नहीं कहना आई डिड दिस या ही डिड दिस, नो. वो आप हमेशा इनडायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि दिस वाज डन. ठीक है, स्टूडेंट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड या स्टूडेंट्स हैड मैनेज द स्टॉल्स. आपने अपना कुछ मेंशन नहीं करना, यू डोंट हैव टू यूज द फर्स्ट पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन वाला हो गया ना, आई वेंट देयर, ऐसे मैंने ऐसे किया, वो वाला नहीं हम यूज करते. ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि रिपोर्ट इज वेरी फॉर्मल. आप ना उसमें बहुत फॉर्मल एक इवेंट्स बता रहे हो, जैसे आपको मैंने कहा था कि आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट सबने रीड करनी है. ठीक है, मुझे अभी एक आर्टिकल ढूंढने दो, मैं आपको न्यूज़पेपर का ना बता देती हूँ.
हाँ जी बेटा, आई होप इट इज विजिबल। यहाँ पे आप देख के, जैसे ये आर्टिकल है COVID-19, अजीत पवार होल्ड्स रिव्यू मीटिंग, नो लॉकडाउन इन महाराष्ट्र फॉर नाउ, राइट। तो दिस इज द हेडलाइन, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पे रीड करें, a meeting on the prevailing COVID-19 situation in the state was called by Deputy Chief Minister Ajit Pawar on Wednesday, and no decision regarding the imposition of lockdown at the moment was taken. अब ये देखो, a meeting was called, no decision was taken, हर एक में past tense use हुआ है, ठीक है। फिर इधर भी, डिस्पाइट रजिस्टरिंग अ शार्प स्पाइक इन इट्स COVID-19 केस लोड, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज नो प्लान्स ऑफ इम्पोजिंग अ लॉकडाउन इन द स्टेट, पुटिंग स्पेक्यूलेशंस अबाउट द सेम टू रेस्ट फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये सारी आप नोटिस करोगे, सारी पास्ट टेंस में है, एंड इधर वो पर्सन का मेंशन नहीं है जिसने ये रिपोर्ट लिखी है कि आई डिड दिस, आई टॉक टू द चीफ मिनिस्टर, दिस इज व्हाट ही टोल्ड, ऐसे नहीं है। वो जो चीज हो गई, जो इंसिडेंट हो गया, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, आप उसको बाद में बता रहे हो कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आप उसको टोन में, उसी लैंग्वेज में आप उसकी बात करोगे। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिपोर्ट की सबने प्रैक्टिस करनी है। प्लीज आप कोई भी रैंडम रिपोर्ट या अपने गाइड वाली अपनी रेफरेंस बुक में आप चेक कर लेना, क्वेश्चंस दिए होंगे, या प्रीवियस ईयर उसमें से कोई भी पिक कर लो। समझ नहीं आती आप मुझे बताओ, ठीक है। एक बार उसको लिख के जरूर देखो बेटा, एक बार लिखोगे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा आइडिया होगा कि वेयर यू स्टैंड, राइट। अभी हमारे पास टाइम है फॉर योर एग्जाम, सो यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस पार्ट, क्योंकि आपका ना सारा सिलेबस, जैसे आपने नोटिस किया, राइटिंग बेस्ड है, ग्रामर नहीं है उसमें इतनी ज्यादा, सारे लॉन्ग आंसर्स वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो लिख रहे हो आपकी लैंग्वेज ठीक हो, राइट। सो कल आपका सबका वाइवा होगा, प्लीज बी प्रेजेंट, इंश्योर करना कि थोड़ा इंटरनेट ठीक हो, राइट, ताकि आपका मिस ना हो। एक मुझे है कि आपका इंटरनल वाइवा हम जल्दी से ले लेंगे, ताकि आपको भी बाद में फिर टेंशन नहीं होगी, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. I'll put a message in the group as well, right? So that is all for today. See you till next time. All right. Okay, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. I'll just take the screenshots of the participants. आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.